हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने आए हैं, जो कि हमारी बातें होंगी हिंदी को लेकर के। एसएससी जीडी में लोगों को हिंदी को लेकर के बड़ी समस्या होती है, तो उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे और उन चीज़ों को हम लोग उसका सलूशन निकालेंगे कि किन चीज़ों पे हमें दिक्कत आती है हिंदी में, किन चीज़ों पे नहीं आती है। तो उन चीज़ों पर हम लोग बात करके और उन सभी को कवर करेंगे, कैसे कैसे हमको करना है, उसकी सारी रणनीति जानेंगे। अगर हिंदी में एसएससी जीडी में हिंदी में 20 में से 18-19 क्वेश्चन नहीं सही हुए तो सिलेक्शन नहीं होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या करना है हमको, जिससे कि हमारी चीज़ें कवर हो जाएं और अच्छा स्कोर हम कर पाएँ हिंदी के पोर्शन में। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट वीडियो में बने रहिएगा। हम जो जो चीज़ें बताएंगे उसको फॉलो करेंगे। पक्का से 18-19 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, एकदम 100% मैं कह रहा हूँ कि 19-20 क्वेश्चन सही होने वाले हैं एकदम से। तो आप सभी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा वीडियो जरूर देख के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर स्किप कर देंगे तो आप अपनी मतलब चीज़ों को ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे अपनी टॉपिक पे कि एसएससी जीडी में हमारा स्कोर 15 से 14 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। रीज़न है क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो चीज़ें हमारी उसमें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत कम पूछी जाती है, रेयर केस में पूछी जाती है। यानी 40% चांसेस रहते हैं पूछे जाने की, 60% ना पूछे जाने की चांसेस रहते हैं, जिनको हम रट्टा मारते हैं। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम या क्रिया विशेषण संधि समास वगैरह से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। पिछले चूंकि मैं प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए तो बहुत ही कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस पर लोग अपना दिमाग बहुत ख़राब कर लेते हैं, जिससे कि उनको दिक्कत आती है। मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें नंबर नहीं बढ़ता है। मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को आप लोग ज़रूर कवर कीजिए, तो उनसे आपके स्कोर बूस्ट हो सकता है और अच्छा स्कोर आने वाले मॉक में आप कर सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक आप मान लीजिए पर्यायवाची, मान लीजिए विलोम, मान लीजिए सार्थक निरर्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी। ये सभी टॉपिक को आपको कवर करना है। अगर इन सब टॉपिक को आप नहीं कवर कर पाएंगे तो इनसे तो 2 क्वेश्चन पूछा है, विलोम से 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सार्थक निरर्थक से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इन सभी टॉपिकों को आपको जरूर कवर करना है। अगर आप इन सभी टॉपिक को नहीं करेंगे कवर तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद आपको अब संज्ञा सर्वनाम संधि ये सब भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप मॉक लगाते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ बताइए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ बताइए, या कारक संबंधी अशुद्धियाँ बताइए, कारक का गलत चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो एग्जामिनर कहाँ से बना दे, एडुकेटी या कुछ भी संभव खेला हो सकता है, और हम लोग की फील्डिंग करके रखे हैं चेयरमैन साहब ने। तो उस सभी को ध्यान में रखते हुए हमें सही दिशा में काम करना है और अच्छा करना है। आपको बता दूं, मैं गद्यांश की बता दूं, गद्यांश अगर 5 कार है तो 4 तो आप सही कर लेंगे, 4 तो पक्का पक्का सही करना ही करना है। लेकिन उसको सही करने से पहले गद्यांश को आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद 1 या 2 का आंसर तो आपको मिल जाएगा उसी में, पैराग्राफ में ही। बाकी एक तो आपको कहीं लिंग संबंधी, कहीं कारक संबंधी, या कहीं सर्वनाम संबंधी, उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। तो आप अपने जब पढ़े रहेंगे तभी वो चीज़ें कवर हो पाएंगी। लेकिन जो टॉपिक हमने बताया है उन टॉपिक पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, बाकी हिंदी में बस यही एक चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसका रिवाइज कीजिए, तभी आपका मॉक में स्कोर बढ़ सकता है। अगर आप नहीं करेंगे तो मॉक में स्कोर आप नहीं बढ़ा पाएंगे, फिर आप दिक्कत आ जाएगी आने वाले समय में या आने वाले एग्जाम्स में। सबसे अच्छा यही चीज़ें हैं। मेरी भी नहीं सही होती थी, 14-15 सही होती, लेकिन आज की डेट में 18-19 का एक्यूरेसी रहता है। 20 अभी तक नहीं गया है, लेकिन 18-19 का एक्यूरेसी रहता है। तो इतना नंबर आपको लाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, वो कर डालिए और रट डालिए, और जो चीज़ें एकदम फिक्स हैं कि वहाँ से आएगी तो वो पढ़िए एकदम से। व्याकरण पढ़िए पक्के से पढ़िए। और मुहावरे से फिक्स है तो मुहावरा भी आप पढ़ डालिए। मुहावरा लोकोक्ति से पूछा जाएगा, ये भी पढ़ डालिए। और एक शब्द के लिए अनेक शब्द ये भी पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी पूछा जाएगा। तो इन सबको एकदम से पूरा ख़त्म कर डालिए, एकदम से इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। इन टॉपिक का जब आप पोस्टमार्टम कर देंगे तो आप जब करेंगे क्वेश्चन तो आपको वो चीज़ें
वहाँ पता चलेंगी कि मेरा करने से क्या बेनिफिट हो रहा है मुझे या नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में पता चलेंगी। तो इसलिए आप उन सभी टॉपिक को ध्यान में रख के एक छोटी सी स्टिकर नोट्स में आप लिख लीजिए कि किन टॉपिक को हमें पढ़ना है, और 1-2 दिन में ये कवर हो जाएंगी। फिर उनके आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मिनी मॉक के थ्रू आपका स्कोर पता चल सकता है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग को बात करनी थी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। तो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।